जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। आज एक बार फिर नोएडा सेक्टर 11 के सिद्धार्थ बुद्ध विहार में पहुंचा हूं। लगभग आप सभी बहुजन मीडिया के माध्यम से 10-15 दिन से देख रहे होंगे कि इस बुद्ध विहार पर नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना टैक्स लगा करके इनको दिया है। बौद्ध अनुयायी तो वो यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और हर संभव दबाव बनाने की कोशिश करते हैं नोएडा प्राधिकरण को कि वो हमारा जुर्माना हम पे जो टैक्स लगा रहे हैं उसको कम करे। अब धीरे धीरे मैं आपकी वार्ता कराता रहूँगा तमाम दम बंधु जो आ रखे हैं यहाँ पर। तो ये वो नोएडा बुद्ध विहार है जो नोएडा सेक्टर 11 में स्थित है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार के नाम से। और मैं एक बार इसका एड्रेस आपको दिखा भी दूँ। प्लॉट नंबर 51A सेक्टर 11 नियर पुलिस चौकी हरिदर्शन। तो मैं तमाम धम बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि इस बुद्ध विहार पर आए और अपना अपना सहयोग भी करें इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए और आकर के अपनी ताकत का नोएडा प्राधिकरण को अपना एहसास भी कराएं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर से ये शानदार बुद्ध विहार कि जिसको सील कराने का नोटिस यहाँ के लिए जारी हुआ है। सर, किस तरह का ये खतरा है? ऐसा है, आवाज ले रहा है आवाज। खतरा कुछ नहीं। 2001 में हमने ये प्लॉट संस्था के नाम से रजिस्टर करा के खरीदा था और पहली किस्त हमने 4.5 लाख की जमा कर दी थी। 10 लाख इसका बैलेंस रह गया था, लेकिन उस समय ये बना नहीं था, खाली प्लॉट पड़ा था। तो हमने एड्रेस जो सज्जन पहले जिन्होंने ये खरीदा गया था उनके घर का एड्रेस दिया था। तो उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने लेटर वगैरह पत्राचार किया तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो लेटर हमें मिल नहीं पाए और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा। और इनका ये भी था कि ये हमें 1 साल में बना के भी खड़ा करना है। तो उस चक्कर में हमारे से इतनी चूक हो गई कि हम उनके परिवार वालों ने हमें वो लेटर नहीं दिए और जो बकाया था उस पर उन लोगों ने क्या काम किया, नोएडा अथॉरिटी ने, कि चक्रवृद्धि ब्याज पेनल्टी हर 6 महीने बाद हर 6 महीने बाद हर 6 महीने बाद लगाती गई, बढ़ाती गई। उसका करते 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 ये 2022 में 3.5 करोड़ रुपये ले आए। जब 3.5 करोड़ हो गया तब इन्होंने हमारे से आके संपर्क किया। भाई अब संपर्क किया है तो 2001 से अब 2023 में संपर्क कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो मैंने बीच में बताया आपको, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका एड्रेस था, वो स्वर्गवास हो गया। दूसरे एक और थे सज्जन, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो हमारी गलती ये हुई कि हम उनके परिवार वालों ने हमारे को सपोर्ट नहीं किया। तो उसमें हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, डिटेल वहाँ रह गया। इसी कारण बस अब इन्होंने ये निरस्त करने का यहाँ नोटिस लगा दिया कि हम इस पर जो है लॉक डालेंगे, सील करेंगे इसको। उसके बाद हमें जब पता चला तो हम सब अग्रसर हुए। और ये धर्म स्थल है, ये किसी की संस्था की ये प्रॉपर्टी नहीं है। जो बहुत सारी संस्थाएं अपना कुछ न कुछ जो है पैसा कमाने का धंधा करती, नहीं। हमारे यहाँ तो धम्म शिविर चलते हैं, दम बंधुए आते हैं, सुबह शाम वंदना होती है भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध को हम सब लोग मानने वाले हैं। इनको पता नहीं क्यों भगवान बुद्ध से चिढ़ है
और जब इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ अंदर में जो है ये बुद्ध धर्म से कटते हैं, और हिंदू धर्म पर में इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, पता नहीं कितनी कितनी वो मूर्तियाँ और वो लगवा दी। उसमें तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये इतना भी नहीं कर सके कि इसकी हमें चाहिए थी। केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज को जो हम पे पेनल्टी लगाई है उसे हटा दो, उसके बाद जो आपका निकलता है हम देंगे। कितना निकलता है तकरीबन आप? वो करीबन मुश्किल से 10-12 लाख, तो उसके लिए हम देने के लिए तैयार। तो मैं अपील करी आपने कोर्ट में अपील कर दी है, वहाँ से अब स्टे ऑर्डर हो गया है। कब तक के लिए? ये वो 5 हफ्ते के लिए स्टे ऑर्डर हो गया है। कुछ डिमांड रखी है कोर्ट ने, वो 1 करोड़ के लगभग धनराशि जमा करने के लिए है। हम वो जमा करेंगे और आगे हम केस लड़ेंगे। मिनिस्टरों के पास भी जा रहे हैं, हम सबके पास हमारा मतलब अभी प्रयास है। अब कल तक और हम यहाँ बैठे, उसके बाद हम अपना फील्ड में निकलेंगे, अपने समाज से पैसा कलेक्ट करेंगे और उनको देंगे। अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे, हमारे तमाम दर्शक है जो के लिए हमारा अकाउंट है और ATG ले रखा है हमने, हाँ वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम हर तरीके से प्रयास करेंगे और इसको हम किसी भी तरीके से सील या निरस्त नहीं होने देंगे, हर तरीके से हम। मेरा परिचय में F17 सेक्टर 56 में रहने वाला हूँ। मेरा नाम SP सिंह है और अभी तक मैं 3 लाख रुपए इसमें अपना दान दे चुका हूँ निजी, और बाकी जो मैं समाज से इकट्ठा करके लाता हूँ वो भी हमारे यहाँ बाकायदे हर साल ऑडिट होता है। CA इसका ऑडिट करता है, एक एक पैसे का हमारे यहाँ हिसाब रहता है हर वर्ष। वो एनुअल चार्ज और इनकम फाइल हम रिटर्न फाइल करते हैं। बाबू जी 2 हफ्ते से लगभग ये आंदोलन चल रहा है बुद्ध विहार में, क्या कहेंगे? देखिए, कमेटी की भी कुछ कमी रही है और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी ज़्यादा कमी है। उन्होंने एक तो इनको समय समय पर नोटिस नहीं दिया, और नोटिस नहीं दिया, रकम ज़्यादा हो गई। इन्होंने जो एक्चुअल कीमत थी 10 लाख जो बची हुई थी वो तो इन्होंने जमा कर दी, लेकिन उन्होंने 10 लाख का 3 करोड़ 75 लाख रुपए जो बनाया है वो गलत बनाया, नाजायज बनाया है। अगर उस पर ये धार्मिक जगह, किसी की प्राइवेट जगह नहीं है, किसी का कोई वो नहीं, यहाँ तो धर्म की चर्चा होती है, धर्म का वो है, इससे कोई आमदनी नहीं है। यहाँ तो हमारे जैसे उपासक जो है अब हमने शनिवार को 17 तारीख को हमने भोजन दिया था सबको देखते हुए, क्योंकि कोई भोजन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये तो हमारी आस्था का विषय है, हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवान बुद्ध हमारे जो है, अगर जो हमने जब से भगवान बुद्ध के धर्म में आए हैं, जब से हम सुखी हैं, कोई किसी प्रकार की अशांति है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध के धर्म में शांति शांति है, और जिसने इसको अपना लिया वो सुखी रहा, कभी उसके लिए दुख पैदा नहीं हुआ। क्या लगता है कि जैसे कि नोएडा प्राधिकरण ने इस तरह के चक्रवर्ती ब्याज जो लगाया है, तो क्या ये जैसे कि बुद्ध का धर्म जो है, बुद्ध की जो विचारधारा है कि शांति की विचारधारा है, शांति के संदेश देते हैं, क्या ये इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे? बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे। अगर वो इस बुद्ध विहार को सील कर देते तो यह तहलका मच जाता। ये मूर्ति जो लगी है ये थाईलैंड की है, थाईलैंड के राजदूत आए थे, थाईलैंड ये इंटरनेशनल है, थाईलैंड के राजदूत आए थे यहाँ, उनके साथ में 400-500 और लोग आए थे जिनके हाथ कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये तो इंटरनेशनल है, इसको अगर ये दबाएंगे, हमारी आस्था का विषय है, हमारी आस्थाओं को दबाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। ये तो इसमें तो सारा पैसा इनको माफ़ कर देना चाहिए, जो भी पैसा है। स्टे ऑर्डर दिया गया है 4 हफ्ते तक का, उसमें भी 1 करोड़ रुपये जमा करना है। 1 करोड़ रुपये। अब एक बात बताओ, यहाँ अगर किसी के पास में 1 करोड़ रुपये नहीं हुआ, कोई 1000 दे सकता है, 2000 दे सकता है, 10-5 लाख की तो मान लेते, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, लेकिन 1 करोड़ बहुत रकम होती है, उसको 5 हफ्ते में चुकाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल का नामुमकिन है। लेकिन हमारी और ये संस्था जो का सभी प्रयास करें, कोई कितने दे रहा है, कोई कितने दे रहा है, सभी इसमें देंगे,
चलिए एक बार और धम्म उपासकों से एक बार हमारे लिए मतलब बुद्ध विहार के लिए अपील कर लीजिए। मैं सभी दमबंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस बुधवार को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और दान करें, जिससे कि हमारा ये बुद्ध विहार, ऐतिहासिक बुद्ध विहार हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। गया और न जाएगा, मरेंगे। हमने बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो हम भी सबसे पहले आगे। अगर भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के उसमें हम चाहेंगे तो हम सबसे पहले खून बहा देंगे और अपनी जान दे देंगे। हम चाहे हम मिट जाएं, चाहे कुछ भी, ये तो हमारा ना वो हो जाएगा कि हमारा बौद्ध विहार बचना चाहिए।